एनिवर्सरी के दिन ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आएगी, ऐसा किसी ने सोचा न था। जिसका घर वाले बीनू सब इतनी खुशी से इंतजार कर रहे थे, सरप्राइज देने को बैठे थे, उसकी ऐसी खबर आएगी। फोन बजा, उस साइड से किसी पुलिस वाले की आवाज आई। बीनू शादी से पहले एक हंसमुख और टॉम बॉय टाइप लड़की हुआ करती थी, जो स्वभाव से बेहद निडर, घर की लाडली और लड़कों की तरह रहने वाली थी। आगरा में आज से करीब 10 साल पहले बीनू और शोभित की शादी हुई थी। उनकी शादी एक लव मैरिज थी। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। मिले, बात हुई, 1.5 साल डेटिंग की और फिर शादी। शोभित 2 भाइयों में बड़ा था, जबकि बीनू 3 बहनों में दूसरे नंबर पर। शोभित एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसका पैकेज काफी अच्छा था। बीनू भी क्वालिफाइड थी। आज के जमाने में हर किसी की तालीम तो ठीक ठाक होती ही है। बीनू का हंसमुख स्वभाव ही शोभित को शायद उसमें पसंद भी आया था, लेकिन यह बीनू और उसके घर वालों को नहीं पता था कि उनकी शादी से शोभित के घर वाले खुश नहीं थे। हालांकि इस बात को न बताने की शोभित की अपनी रीजनिंग थी कि शादी मुझे करनी है, घर वालों को नहीं। लेकिन बात दरअसल यह थी कि बीनू के घर में सिर्फ 3 बहनें थीं, उनका कोई सगा भाई नहीं था और शोभित के माता पिता लड़के का ऐसे घर में ब्याह नहीं करना चाहते थे। दूसरे, चूंकि शादी लव अरेंज थी और शोभित उसूलों का पक्का, तो शादी में दहेज भी नहीं था। मतलब यूं समझने की चिंगारी के ढेर पर यह शादी हो गई। बिना दहेज के अपने लायक लड़के को यूं हाथ से निकलता देख शोभित के माता पिता बस किसी तरह सब्र कर गए। बोले कुछ नहीं, क्योंकि तब बेटे से भी हाथ धोना पड़ जाता। खैर, शादी हुई, दुल्हन बनकर बीनू घर आ गई। खुश नाखुश जैसे भी थे, सास ससुर की सेवा में बीनू ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। पति तो वैसे भी उसका दीवाना था। हालांकि शोभित वैसे भी स्वभाव से बेहद सरल और सीधा था। बस जिंदगी चल पड़ी खुशियों की पटरी पर। शोभित के साथ कब 1 साल बीत गया, बीनू को पता भी नहीं चला। हालांकि बीच बीच में सास दहेज को लेकर ताने देती रहती। इस शादी और बीनू को लेकर उनकी नापसंदी को उस पर जाहिर करने तक कई बातें थी, जो बीनू के दिल को और मन को चोट पहुंचाती रहती थी। लेकिन वह शोभित से कुछ नहीं कहती थी, न ही अपने घर वालों को किसी बात के बारे में उसने खबर लगने दी, क्योंकि उसके पापा को एक माइनर अटैक आ चुका था और मम्मी अकेले क्या क्या हैंडल करेंगी, यह सोचकर वह चुप ही रहती। वैसे भी शोभित के साथ और प्यार के बाद उसे और किसी चीज की कमी उतनी परवाह नहीं थी। एक शोभित और अब अपने बच्चे का मुंह देखकर वह चुपचाप रिश्तों को उसी प्यार और मर्यादा से निभाए चली जा रही थी। लेकिन उसे क्या पता था, जिंदगी उसके लिए आगे इतना बड़ा इम्तिहान लिए खड़ी है। बीनू अपनी 2nd वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने अपने मायके आई हुई थी। साथ ही नाती भी अपने नाना नानी से मिलने पहली बार आया था। शाम को सेलिब्रेशन रखा गया था, केक आ गया, डिनर रेडी हो गया था। सब बस शोभित का वेट कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि एनिवर्सरी के दिन ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आएगी। जिसका घर वाले बीनू सब इतनी खुशी से इंतजार कर रहे थे, सरप्राइज देने को बैठे थे, उसकी खबर आएगी। फोन बजा, उस साइड से किसी पुलिस वाले की आवाज आई। आसमान गिराने वाली न्यूज मिली कि रोड एक्सीडेंट में शोभित नहीं रहा। बीनू जहां खड़ी थी वहीं फ्रीज हो गई। बहन पास खड़ी न होती तो बेटा जमीन पर गिर जाता, क्योंकि बात सुनकर बेटा उसकी गोद से छूट गया था। 2 साल की शादी में भगवान ने एक ऐसा दिन दिखाया है, बस यही सोचे जा रही थी। एनिवर्सरी के दिन यह खबर, ऐसी क्या गलती हुई उससे जो भगवान को उसकी खुशियां रास नहीं आई। खैर, बच्चे को लेकर जैसे तैसे मम्मी पापा के साथ ससुराल पहुंची।
तो यहाँ एक और युद्ध उसका इंतजार कर रहा था। ससुराल वालों ने उसे गेट पर ही रोक लिया। घर में घुसने देने की बात तो दूर थी, जिस बेटे के सामने उनकी कभी उसकी तरफ तिरछी निगाहें से देखने की हिम्मत नहीं हुई, आज उसके आंखें मूंदते ही उसका सम्मान गालियों से किया जा रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने पोते से भी कोई लेना देना नहीं था। गली मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने किसी तरह लास्ट रिचुअल्स तक को तो मामला संभाल लिया, लेकिन उसके बाद तो जो तमाशा ससुराल वालों ने मचाया, बीनू ने उसकी उम्मीद सपने में भी नहीं की थी। उसे उसके कमरे में नहीं जाने दिया गया। बच्चे को पता नहीं किसका है कहा, माँ बाप को लड़कियों को ट्रेनिंग देने वाला कहा। यह था सब रियल, लेकिन हो रियल लाइफ की तरह रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था बीनू को कि यह सब को सुन रही है। वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मा मैं इतना सब कैसे सुन गई? मैं क्यों नहीं मरी? मुझे मौत क्यों नहीं आई? आप मार दो न मुझे। माँ की आंखों से अपनी बेटी की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। खून के आंसू आंखों से निकल रहे थे। लेकिन संस्कार और भारतीय रीति रिवाजों को मानने की मन की हमारी परंपरा पता नहीं कौन सी बेड़ियां पैरों में डाल देती है। उसकी मम्मी भी यही सोचने लगी कि बेटी का ससुराल है, सब सही हो जाएगा, बाद में बात करेंगे। लेकिन चीजें सही वहाँ होती हैं जहाँ इंसान होते हैं, दिल होता है। वहाँ तो साजिशें थी, बहू को घर से बाहर निकालने के इरादे थे। बीनू के अनुसार शोभित का एक एक पैसा, सामान, बैंक अकाउंट, एटीएम कुछ मुझे नहीं मिला, सब रख लिया उन लोगों ने। उन्होंने एक मकान भी लिया था, उसके कागज भी रख लिए, कुछ नहीं दिया मुझे। इल्जाम अलग से लगाए कि मैं शादी के जेवर बिना बताए लेकर घर से भाग गई हूँ। शादी के बाद बीनू ने कोई जॉब नहीं ली थी, कभी जरूरत ही नहीं लगी उसको। लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत अपने पैरों पर खड़े होने की थी। खैर, तमाम जगह धक्के खाने के बाद उसे एक बिल्डर के यहाँ एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली। सैलरी ठीक थी। मायका क्या होता है और मायके का सहारा क्या होता है, इस बात का पता बीनू को अब लग रहा था कि अगर उसे अपने मम्मी पापा का सहारा न होता तो दूध मुँहे बच्चे के साथ आखिर कहाँ जाती, क्या करती। हालांकि आज तो हालात बहुत बेहतर है। बेटा क्लास 6 में पढ़ रहा है और अब बीनू काफी अच्छी जॉब करती है, मम्मी पापा का ख्याल रखती है। लेकिन ससुराल वालों से खींचतान जारी है, क्योंकि अपने मामा के कहने पर बीनू ने ससुराल वालों पर पति की प्रॉपर्टी पर उसको हक न देने का केस कर दिया था। केस चल रहा है, नौकरी चल रही है और जिंदगी भी। बीच बीच में उसे शोभित की याद भी बहुत आती है, कई बार कमजोर भी फील करती है, इंसान ही तो है। लेकिन अपने बेटे के लिए हालात से न उसने कभी समझौता किया, न हार मानी। यह है भारतीय नारी, जो इंसान और हालात सब पर पड़ती है भारी।